नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। आशा करता हूँ आप सभी भी स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री ऑनर्स जिनका भी है, ठीक, केमिस्ट्री ऑनर्स जिनका भी ऑनर्स पेपर केमिस्ट्री हो और वो बीएससी पार्ट 2 में हैं, इस बार एग्ज़ाम देंगे। अक्टूबर नवंबर में हो सकता है शुरू हो, अक्टूबर मिड 15 के बाद ही शुरू होगा जैसा कि नोटिफिकेशन आया है। तो उसका हम सिलेबस हम देख रहे हैं, क्योंकि सिलेबस जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस सिलेबस से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, ठीक। सिलेबस यदि आपको पता हो तो आसानी से आप अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस बार तो आपको पता है कि पेपर 3 और पेपर 4 आपका एग्ज़ाम में आएगा, जो ऑनर्स पेपर है, और बाद बाकी जो सब्सिडरी होगा, ठीक। तो अच्छे से पूरे कंटेंट को देख लीजिए, जो सिलेबस है उस कंटेंट को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत सख्ती से ले रहा है यूनिवर्सिटी। आप पता करके देख सकते हैं, जिसका इस पार्ट 1 पार्ट 3 का हुआ है उनसे आप मिलके पता कर सकते हैं कि कुछ सेंटरों पर तो एग्ज़ाम बहुत सख्ती से ले रहा है, स्ट्रिक्ट ले रहा है, ठीक। तो इधर उधर आपको कुछ मौका नहीं मिल सकता है। आपका अगर अपना कंटेंट तैयार होगा तब आप अच्छे से लिख पाइएगा, नहीं तो एग्ज़ाम आपका ख़राब हो जा सकता है दोस्तों। तो आपका एग्ज़ाम ख़राब नहीं जाए इसलिए अभी सही कमर कस लीजिए। 16 पेज लिखना होता है कम से कम, ठीक। अच्छा अगर नंबर लाना चाहते हैं, एलएनएमयू में नंबर कैसे आता है, 3-4 पॉइंट है, सबको हम डिस्कस करेंगे। जिससे है कि पहली बात तो 16 पेज है, 16 पेज में आप कम से कम अंतिम पेज तक लिखें। 15 पेज 14 पेज तो आपको लिखना ही है, तब आपको अच्छा नंबर देगा। उसके बाद कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके बारे में आपको कम से कम अच्छे से लिखें। और तीसरी बात, आपका हैंड राइटिंग भी बहुत बढ़िया होना चाहिए, ठीक। हैंड राइटिंग आपका अच्छा है और अंतिम पेज तक लिखते हैं कंटेंट के साथ, तब आपको बढ़िया नंबर आएगा। नहीं तो कितना भी अच्छा कंटेंट लिख लीजिए, हैंड राइटिंग आपका अच्छा नहीं दोस्तों, तो नंबर देने से हिचकिचाते हैं प्रोफेसर सब, ठीक। चौथी बात, आप अगर अच्छे दरभंगा के किसी कॉलेज से हैं, तो जैसे एमएलएसएम हो गया, सीएम साइंस हो गया, सीएम आर्ट हो गया, ये सब से अगर हैं, तो ये मारवाड़ी से कोई भी दरभंगा से हैं तो आपको नंबर थोड़ा ठीक ठाक देता है। लेकिन अगर ग्रामीण इलाके से हैं, मधुबनी से हैं, बेनीपुर से हैं, बहिरा से किसी कॉलेज सब से हैं, तो वहाँ पर थोड़ा बस नाम देख के ही नंबर कम देता है, ऐसा है उसके माइंड में दोस्तों। तो इसलिए आइए शुरू करते हैं, सिलेबस देख लेते हैं उसके बाद, ठीक। और आप अपने कंटेंट पर ध्यान दीजिए, कंटेंट तैयार कीजिए। 5 क्वेश्चन ही तो लिखना रहता है, 5 क्वेश्चन आसानी से तैयार किया जा सकता है दोस्तों, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फुल मार्क्स 75 रहेगा, पास मार्क 34 रहेगा, ठीक। 3 घंटा का समय मिलेगा। ये पेपर 3 है, जिसका थ्योरी हम देखते हैं। फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए, ठीक। ये सब लिखा हुआ है कि आंसर 5 क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है आपको उसमें से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा कंपलसरी होगा, और सारे टॉपिक को कवर किया गया है। इस प्रकार से मतलब क्वेश्चन लिया गया कि सारे टॉपिक जो भी आपका सिलेबस है कवर्ड हो जाए, ठीक। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में आपका क्या सिलेबस है, ग्रुप ए में पहला है थर्मोडाइनमिक्स, ठीक। थर्मोडाइनमिक्स में क्या क्या पूछ सकता है, टाइप ऑफ सिस्टम पूछ सकता है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ सिस्टम, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, परफेक्ट डिफरेंशियल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी एंड देयर सिग्निफिकेंस, मोलर हीट कैपेसिटी, CPCV and their relationship between PV and T in एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है दोस्तों। थर्मोडाइनमिक्स ये सब लगभग रहेगा आपके सिलेबस में। फिर रहेगा स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, मतलब फ्लॉट भी है और स्लॉट भी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स दोनों है। कार्नोट्स थ्योरम्स रहेगा, कार्नोट साइकिल्स रहेगा, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, इंट्रोपी का जो कंसेप्ट है डेल्टाइल्स का, उसके बारे में, उसका सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में पूछ सकता है। इंट्रोपी चेंज, फ्री एनर्जी, वर्क फंक्शन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, क्लेसवर्स क्लैपेरॉन इक्वेशन, वांट ऑफ इक्वेशन, वांट ऑफ इज आइसोटोप एंड वांट ऑफ आइसोथर्म एप्लीकेशंस, तो ये सब पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। सेकंड है फेज इक्विलिब्रियम से। देखिए दोस्तों, फेज इक्विलिब्रियम से फेज पूछ सकता है, फेज कंपोनेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोटोमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ सकता है, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, इस सब के बारे में पूछ सकता है दोस्तों। फेज रूल इक्वेशन, फेज इक्विलिब्रियम ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम, वाटर सिस्टम, सल्फर सिस्टम, ट्रिपल पॉइंट, reduced फेज एंड रूल इक्वेशन, फेज डायग्राम एंड इट्स डिसोसिएशन ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम, यूटेक्टिक पॉइंट, ठीक है दोस्तों। तो ये सब आपका फेज इक्विलिब्रियम में पूछ सकता है, ये सब हुआ फिजिकल केमिस्ट्री से।
इनऑर्गेनिक से देखिए, इनऑर्गेनिक तो बहुत आसान होता है। केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पूछ सकता है। जनरल केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन इन पीरियडिक टेबल, ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर ऑफ आयंस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ एलॉय प्रॉपर्टी। जैसे यही हो गया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, मतलब क्या 3D सीरीज। केमिस्ट्री ऑफ क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट एंड निकेल विथ रिस्पेक्ट टू ओर एक्सट्रैक्शन प्रॉपर्टीज यूज एंड देयर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो 20 नंबर का एक क्वेश्चन तो आएगा ही, या तो क्रोमियम का, या तो मैग्नीज का, या तो कोबाल्ट का, या निकेल का। सबका थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। आप तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, पोजीशन उसका आसानी से लिख सकते हैं सब का, ठीक। और एक्सट्रैक्शन, किस ओर से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और एनालिटिकल प्रॉपर्टी, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो किसी दो का देख लीजिए, हो सकता है दो में से एक ने कोई एक आ ही जाएगा दोस्तों, ठीक। तो आपको आसानी होगा, क्योंकि 20 नंबर का लिखना रहता है, बहुत लंबा लिखना पड़ेगा 5 से 6 पेज में, तो ये तो इंपॉर्टेंट, इसको आप तैयार कर ही लीजिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से सिंपल एंड डबल साल्ट, सिंपल डबल कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं नेक्स्ट, देखिए वर्नस थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पूछ सकता है, IUPAC पूछ सकता है, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है Z-20 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर, वो EAN रूल है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। वैलेंस बंद थ्योरी अप्रोच, स्टडीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6, ठीक। और ये भी लिखना पड़ता है कि जब मान लीजिए कि CO मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपको दे देगा दोस्तों, ठीक। और उसका पूछ सकता है कि पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, ये सभी पूछता है, आता ही क्वेश्चन। और ये सब आसान, एक दो बार प्रैक्टिस कर ले। ये आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज़ हमसे कमेंट में लिखिए, हम ज़रूर उसका वीडियो बना के आपको अपलोड करेंगे। बहुत आसान है, और ये चीज़ तो मतलब आपका एक तो एनर्जी बचाएगा, समय बचाएगा, और हाथ भी दर्द नहीं करेगा, आसानी से बन जाता है। 20 नंबर का आसान सा क्वेश्चन 5-6 पेज में हो जाएगा, लंबा हो जाता है दोस्तों, और बहुत कम लिखना पड़ता है, बस कंसेप्ट है, थोड़ा 2-4 को पॉइंट को याद रखिएगा तो सबका आप निकाल सकते हैं। उसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, आसानी से लिखा जा सकता है दोस्तों। तो ये तो हमको बहुत आसान लगता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। नेक्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ फ्लोरीन, जनरल केमिस्ट्री ऑफ फ्लोरीन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ फ्लोरीन, एनालिटिकल टेस्ट एंड फ्लोराइड आयन, ठीक। तो फ्लोरीन के बारे में ये सब हो सकता है, ठीक। फिर है ऑक्साइड्स, ऑक्सी एसिड्स एंड प्रोक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, सल्फर का जो प्रोक्सी एसिड है, मार्शल्स एसिड, ओलियम, डाइसल्फ्यूरिक एसिड, सब के बारे में पूछ सकता है उसका केमिस्ट्री, ठीक। जनरल केमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइड, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, सेलेनियम, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूज एंड स्ट्रक्चर, सेलेनियम का पूछ सकता है। देयर स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर, प्रोक्सी एंड थायोनिक एसिड, थायनिक डाइथायनिक डाइथाइनेट होता है, तो उसके बारे में पूछ सकता है। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूज एंड देयर स्ट्रक्चर। फिर केमिकल बॉन्डिंग से है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, मोटी जिसको कहते हैं, आसान है, ठीक। एमो डायग्राम ऑफ सिंपल होमोन्यूक्लियर H2N2O2F2, 14 से कम वाले का, 14 से ज़्यादा वाले का पूछ सकता है आपको, वो जो डायग्राम बनाना पड़ता है MOT में, कभी आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में लिखिए, हम ज़रूर उसका कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे सबका कि आप जो भी कमेंट हमें करें उसका वीडियो हम ज़रूर बना के भेजेंगे, ठीक है दोस्तों। हेटेरोन्यूक्लियर NOCO, ठीक, मतलब 14 से ज़्यादा वाला के डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, एटोमिसिटी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, टॉ बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, डायपोल मोमेंट, परसेंटेज आयनिक करेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड डायपोल मोमेंट डिफरेंस इन डिटरमाइनिंग द आयनिक करेक्टर, ठीक। ये सब पूछ सकता है। अधिकतर MOT से पूछता है कि कौन पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, जैसे ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन सल्फर में अगर देखें तो 16 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। O2 में इलेक्ट्रॉन कितना, 16 है। ऐसा हमें पढ़ाया जाता है कि जो पेयर्ड है वो डायमैग्नेटिक है, लेकिन नहीं, ऑक्सीजन में क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। कैसे पता चलता है, तो वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जब बनाते हैं तो उसके सिग्मा स्टार में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन आता है, यूनिपेयर्ड, इसलिए हो जाता है पैरामैग्नेटिक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन दोस्तों, ध्यान रखें। कोई इशू हो कमेंट सेक्शन में लिखें, हम कोशिश करेंगे आपको मटेरियल प्रोवाइड कराने का। फिर है एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मूवमेंट इन स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ द टाइप AB, AB2, AB3 प्लस AB4 प्लस ETC, ठीक। एनालिटिकल टेस्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन इन एनालिटिकल टेस्ट ऑफ बेसिक क्रिटिकल्स, एसिडिक क्रिटिकल, टेस्ट ऑफ NH4 प्लस, Na प्लस, K प्लस, Mg+2, आयरन +2, आयरन +3, क्रोमियम +3, कोबाल्ट +3, सेलेनियम, स्टोनशियम, ठीक। सिल्वर है, लेड है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है,
नाइट्रेट है, सल्फेट है और कार्बोनेट है दोस्तों। एंड इंटरफेरिंग रेडिकल्स फॉस्फेट एंड बोरेट्स। 7th है वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। बहुत आसान है वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल, या जो भी आ जाए थोड़ा इस प्रकार से टॉपिक, इसमें बस लिखना है। तो वाटर पोल्यूशन क्या है, तो उसके बारे में, पोल्यूशन के बारे में पढ़ लें। ठीक, पोल्यूशन किस किस कारण से होता है, उसका उपाय क्या है, कैसे आप उसको रोक सकते हैं, बस यही सब लिखना है। ये तो आसान है दोस्तों, 3 से 4 पेज में लिख लीजिए और 15 से 20 नंबर पाइए आसानी से। पोर्टलैंड सीमेंट, इंट्रोडक्शन, other types of cement, types of Portland cement, reaction in the clean sheeting of cement, properties of cement, ISI specification of cement। ये सब कुछ था पेपर 3 का सिलेबस दोस्तों। ठीक, साथ ही साथ हम पेपर 4 का सिलेबस देख लेते हैं। ठीक, इसमें वही है, 3 घंटा का समय रहेगा आपको, 75 नंबर पास मार्क, 75 नंबर का मैक्सिमम रहेगा, 34 नंबर पास मार्क है। ठीक, देखते हैं दोस्तों। इसके भी ग्रुप ए में फिजिकल केमिस्ट्री रहेगा, जैसे आप इसमें आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ तो थर्मोडायनेमिक्स और फेज डायग्राम, यहाँ आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, कोलरॉच लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टिविटी मेजरमेंट, माइग्रेशन ऑफ आयंस, ट्रांसफरेंस, ट्रांसपोर्ट नंबर एंड डिटर्मिनेशन, हिट्रोज मेथड एंड मूविंग बाउंड्री मेथड, टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नस्ट इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नस्ट इक्वेशन दोस्तों, इसको तो मतलब गांठ बांध लीजिए तो आएगा ही नस्ट इक्वेशन। 4 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ सेल, एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ मेजरमेंट, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैथोडिक इलेक्ट्रोड और क्वाहेड्रॉन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट है कैटालिसिस। कैटालिसिस के बारे में पूछ सकता है, कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस, पॉजिटिव नेगेटिव एंड ऑटो कैटालिसिस, characteristics of a catalyst, classification of a catalyst, acid base catalysis, theory of heterogeneous catalyst, promoter and poison, enzyme catalysis and its mechanism, turnover number। जैसे प्रोमोटर एंड पॉइजन, पिछले साल का भी क्वेश्चन में पूछे हुआ है प्रोमोटर एंड पॉइजन दोस्तों। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं, और हम 2020 का जो पार्ट 2 का क्वेश्चन पूछे हुआ था उसका भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप उसको देख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। कम से कम उसमें से 5 को खोज के, और जो आपके सिलेबस में उसमें से 5 को खोज के जो कॉमन है, ठीक, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए दोस्तों, अच्छे से निकल जाएगा। आप बस कंटेंट हल्का फुल्का तैयार कीजिए सबका, आप वहाँ पर आसानी से लिख दीजिए, क्योंकि 16 पेज लिखना है दोस्तों, मामूली बात नहीं है। एक को कम से कम दोनों मिला के 4-5 पेज में लिखना है एक क्वेश्चन का आंसर, इतना लिखने में हालत ख़राब हो जाता है दोस्तों। ठीक, तो इसलिए अभी से कमर कस लीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर बड़े बड़े कॉलेज में अगर आपका सेंटर पर गया तो हिलने नहीं देगा, जो सही बात है। एग्ज़ाम बहुत टाइट ले रहा है इस बार। आप 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है पार्ट 1 पार्ट 3 का, वो किसी बच्चों से पूछ लीजिए, बहुत एग्ज़ाम टाइट लिया हुआ है। हाँ, इधर उधर कहीं आपको पड़ गया था तो कोई बात नहीं, लेकिन वो बात की बात है। आप जो कर सकते हैं वो करिए, आप खुद तैयारी कर सकते हैं अपने से। ठीक है दोस्तों। फिर है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, इथाइल इटोएसिटेट, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म, सिंथेटिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यूज एज स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन ऑफ इथाइलोएसिटेट इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस, डाइमिथाइल मैनोनेट, डाइमिथाइल मैनोनेट की प्रिपरेशन से पूछता है, इसका प्रिपरेशन कैसे है, प्रॉपर्टीज है, सिंथेटिक एप्लीकेशन, इससे क्या क्या हम बना सकते हैं, हाइड्रोक्सी एसिड, टाइप है उसका, क्लासिफिकेशन है, हीटिंग इफेक्ट, लैक्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, अकरेंस, आइसोलेशन, सिंथेटिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेज, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, आइसोमेरिज्म एसोसिएटेड इन लैक्टिक एसिड एंड टार्टेरिक एसिड। और देखिए दोस्तों, सिट्रिक एसिड, अकरेंस, आइसोलेशन फ्रॉम लेमन जूस, सिंथेटिक मेथड फॉर प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ साइट्रिक एसिड, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ सिट्रिक एसिड। फिर है कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज, मोनोसेक्राइड में आपको ग्लूकोज पूछ सकता है, फ्रक्टोज, अकरेंस, प्रॉपर्टीज, यूजेज एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, ग्लूकोज का या फ्रक्टोज का, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिशर एंड हॉवर्थ फार्मूला, म्यूटोरोटेशन, ओसाजोन फॉर रिएक्शन, इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्डोज एंड कीटोज, वाइस वर्सा, लोअर होमोलोगस टू हायर होमोलोगस एंड वाइस वर्सा। डाइसैकेराइड सुक्रोज में ओपन चेन स्ट्रक्चर, एंड एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिंग स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंटेशन, फिशर एंड हॉवर्थ रूल के बारे में पूछ सकता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से ट्रांस ईजेड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू कायरलिटी विदाउट और कायरलिटी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, कन्फर्मेशनल एंड कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मर, बोट, चेयर, कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन ऑफ एनोक्टोन, ऑक्टेन, इथेन 1,2-डायोल, डीएल नोमेनक्लेचर, आरएस नोमेनक्लेचर, सिलेक्शन रूल। ठीक, नेम रिएक्शन से, नेम रिएक्शन तो बहुत आसान है, तो दोस्तों नेम रिएक्शन तैयार कर लीजिए, 20 नंबर का ये भी रहेगा, बहुत आसान है।
रामा-टिमन रिएक्शन आसान है। पार्किंसंस रिएक्शन आपको अगर अवेलेबल नहीं है तो हमें आप कमेंट में लिखिए कि हमको ये खास टॉपिक हमको बता दीजिए, हम ज़रूर उसका वीडियो कोशिश करेंगे अपलोड करने का। दोस्तों जो जो आसान है आप बस हमें बता दीजिए आपको क्या क्या चाहिए, हम उसका कोशिश करेंगे। दोस्तों फिटिक रिएक्शन जैसे नेम रिएक्शन तो बहुत आसान लगता है दोस्तों हमको, हम आपको अगर आप कहिएगा तो हम ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। बिर्च रिडक्शन, फ्राइज रीअरेंजमेंट, बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजिल बेंजलिक एसिड रीअरेंजमेंट, कॉनकोनवेल्स बेयर्स विलगर रिएक्शन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है एरोमेटिक कंपाउंड में एरोमेटिसिटी, बेंजीन के कूल स्ट्रक्चर, अकरेंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, ओरिएंटेशन, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑर्थोपेरा रेशियो, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन एंड मैकेनिज्म स्टडी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड जैसे नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, फिनॉल, बेंजोल्डिहाइड, एसीटोफिनॉन, डायजोनियम साल्ट, मिथाइल ऑरेंज, फिनाइल हाइड्राजीन, बेंजोइक एसिड, इथाइल बेंजीन, पथलिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से उसका इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, हीटिंग इफेक्ट, ब्लैंक रूल। जो ब्लैंक रूल होता है एक कार्बन से एक CO2 कम हो जाता है, वही ब्लैंक रूल है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का एक तरीका है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट है ऑनर्स वाले का प्रैक्टिकल में जो 50 नंबर का होता है उसका सिलेबस है। ये तो बहुत आसान रहता है, इसके लिए घबराने वाली बात नहीं है। एक बार बस आप देख लीजिए, कॉपी तैयार कर लीजिएगा, 3-4 प्रैक्टिकल लिख लीजिएगा उसमें, और एग्जाम में जाइएगा वाइवा लेगा, बहुत आसान क्वेश्चन सब पूछता है। तो यहाँ तो लेवल ही बहुत कम है वाइवा का, जिससे पूछ देता है बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है बेंजीन का स्ट्रक्चर आपसे पूछ देगा, IUPAC नेम का फुल फॉर्म पूछ देता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसान है, वाइवा के लिए डरने की बात नहीं है। ठीक, पहला है एनीवन एक्सपेरिमेंट, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, प्री मैग्नेटरी एंड डिक्रोमेट्री, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, प्रिपरेशन एंड स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन स्ट्रेंथ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ Fe+2 मिक्सर एनालिसिस, कॉपर+2। ये आपको वहीं एक लिखना पड़ेगा, एग्जाम हॉल में ही आपको लिखवाता है वो जो। ठीक है दोस्तों, वो है वॉइस होगा, जो वाइवा होगा नोटबुक 5 नंबर का होगा, जो आपको 5 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिकल बना लेना चाहिए अच्छे से, नीट एंड क्लीन दोस्तों। तो ये लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा आपका केमिस्ट्री ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस। दोस्तों आप इसको कंटेंट पर ध्यान दीजिए, तैयार कीजिए। अवेलेबल नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में हमें लिखिए, हम ज़रूर आपको कोशिश करेंगे जहाँ से भी हो कंटेंट प्रोवाइड कराने का। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो भी केमिस्ट्री लिए हुआ है, ताकि उसको भी थोड़ा हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत स्ट्रिक्ट लेने वाला है दोस्तों। तो अपना जितना तैयारी कर सकते हैं कर लीजिए। अच्छे नंबर लाने के लिए फिर बोल दिए हैं 14-15 पेज तो आपको लिखना ही पड़ेगा। 16 पेज लीजिए तो सोने पर सुहागा है, 14-15 पेज लिखना पड़ेगा, वो भी नीट एंड क्लीन कंटेंट के साथ दोस्तों। ऐसे नहीं कि कुछ भी घस के आ गए, तो नंबर भी उसी प्रकार से आएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।